दोस्तों, बीते दिनों मैंने करीब 4 जुलाई 2023 को एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने दो कंपनी के स्टॉक के प्राइस के बारे में एनालिसिस करी थी। उन स्टॉक का नाम था सुजलॉन एनर्जी और रिलायंस पावर। रिलायंस पावर उस समय था करीब 15 रुपए का और सुजलॉन एनर्जी जो थी वो उसका जो प्राइस था वो करीब 16 रुपए के आसपास का था। और मैंने ये मतलब जो एनालिसिस करी थी उसमें ये अंदाज़ा लगाया था कि ये जो प्राइस है दोनों के लगभग 2-3 गुना जाने वाले हैं, जिसमें करीब जो रिलायंस पावर का जो स्टॉक है वो ज़्यादा उसमें मूवमेंट देखने को नहीं मिला, बिकॉज कुछ उसमें इश्यूज आते रहे बीच बीच में। और फिर भी वो आज करीब 31 का है, लगभग ऑलमोस्ट डबल जो है वो करीब पैसा हो चुका है। उसके अलावा जो सुजलॉन एनर्जी है उसने ज़बरदस्त जो है मोमेंटम दिखाया है और मैंने इतनी उम्मीद भी नहीं करी थी कि ये इतना ऊपर अभी इतनी जल्दी जाएगा। जाने का तो था कि ये 100 रुपए के आसपास का स्टॉक कम से कम है, लेकिन इतनी जल्दी करीब एक साल के अंदर इसका जो प्राइस है दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं इसका जो प्राइस चल रहा है, आप अभी चार्ट उठाकर देख लीजिए। सुजलॉन एनर्जी का जो प्राइस है वो इस समय है करीब 84 रुपये 70 पैसे। आज जब मैं 16 सितंबर को ये वीडियो बना रहा हूँ, 16 सितंबर 2024 को, करीब ऑलमोस्ट करीब 14 महीने के अंदर ये स्टॉक जो है, आप सोचो 16 से कितने गुना हो गया, करीब 5 गुना हो गया दोस्तों। पाँच गुना जो है कोई स्टॉक हो जाना, मतलब आप समझ सकते हैं। लेकिन ये जो एनालिसिस थी, ये एनालिसिस किस बेसिस पर करी गई थी और क्यों ऐसे स्टॉक जो है हम चूज़ करें जिसमें हमारा जो मनी है, हमारा जो पैसा है वो मल्टीप्लाई हो, मल्टी बैगर कोई स्टॉक कैसे हम चूज़ करें, वो उन सभी जो स्टॉक्स हैं वो कैसे, दोनों स्टॉक्स मैंने कैसे उसको चूज़ किया था, कैसे बताया था, क्या उसमें स्ट्रैटेजी थी, उन सभी मुद्दों को देखते हुए आज हम कुछ नए स्टॉक्स पर जो है एक वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, आज हम कुछ इसी तरह के दो स्टॉक्स प्राइस के बारे में एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस किस बेसिस पर करी जाती है, क्यों ये जो सुजलॉन एनर्जी और रिलायंस पावर के जो प्राइस में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है, ऐसा किस बेसिस पर मैंने एनालिसिस करी, वो सारी चीज़ों का भी जिक्र करूंगा। और ये जो दो स्टॉक्स हैं इनमें क्यों तेजी आने वाली है, क्यों इनके प्राइस जो है आगे बढ़ सकते हैं और इसमें जो है वो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, इस पर भी चर्चा करते हुए दोनों स्टॉक्स के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजीव दुबे है। मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं, कंपनी जो है केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और इस कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 2290 रुपये का है। अगर एक महीने के चार्ट की बात करें तो करीब 5% का रिटर्न दिया है और साल भर में कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। और ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जो है इसका प्राइस जो है वो मूव कर रहा है। बात करें तो ये सितंबर 2021 में करीब 5200 रुपये का स्टॉक था, इसमें 4946 दिखा रहा है। मगर अगर हम एक महीने के चार्ट पे अगर हम बात करेंगे, देखिए मंथ वाइज जो चार्ट है वो दिखा रहा है करीब 5200 रुपये का ये प्राइस गया था। और अभी जो है इसमें देखिए डब्ल्यू का जो सिंबल बनने जा रहा है, इससे ये अगर ये अपने डब्ल्यू के सिंबल को करीब 2800 रुपये का जो ये इसका रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस करता है, इसके बाद जो आखिरी इसका रेजिस्टेंस बच रहा है वो करीब 4000 रुपये का है। और 4000 रुपये के रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद इसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट जो इन्वेस्टमेंट का जो प्राइस है वो अभी बहुत बढ़िया है। आप देखिए बात कर लेते हैं इसके जो 52 वीक के जो हाई का है वो 2735 रुपये का है, एक तो ये भी रेजिस्टेंस हो सकता है। दूसरा इसका जो 52 वीक का लो है 1960 का, ये एक सपोर्ट हो सकता है आपके लिए बेहतर, तो 1960 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बात करें कंपनी के मार्केट कैप की तो 7364 का जो करोड़ का करीब मार्केट कैप है। वो आरओई भी ठीक ठाक है, करीब 12% के आसपास का, 15% का बहुत ठीक ठाक माना जाता है। पीई जो है वो इंडस्ट्री के हिसाब से भी सही है और जिसकी वजह से स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड नहीं है, अंडर वैल्यूड है। फेस वैल्यू जो है वो 2 की है, बुक वैल्यू 531 की है, तो स्टॉक करीब अभी ज़्यादा महंगा नहीं है। और कंपनी जो है वो डिविडेंड भी जो है पे आउट करती है। अब आप बात कर लेते हैं इसके जो प्रॉफिट की। दोस्तों देखिए, प्रॉफिट 2020 से 2000 करीब 21-22 तक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गया था और जिसकी वजह से इसके जो प्राइस में काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को मिला था। करीब 200 रुपये के स्टॉक से ये 4-5 हज़ार रुपये का स्टॉक गया, आप देख सकते हैं। तो मतलब 20 गुना स्टॉक जाने के बाद तो करेक्शन बनता ही है। और इधर जो है थोड़ा सा प्रॉफिट जो है कम हुआ, रेवेन्यू जो है वो मेंटेन रहा
और रेवेन्यू और प्रॉफिट लगभग मेंटेन था। अभी थोड़ा रिसेंटली इस साल जो है 2023 में प्रॉफिट कम हुआ, 2024 में प्रॉफिट कम हुआ। अब धीरे धीरे कंपनी फिर से जो है प्रॉफिटेबल हो रही है ज़रूरत से ज़्यादा। ओवरऑल देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है प्रॉफिट गेन कर रही है कंपनी, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। और देखिए नेटवर्क, देखिए क्योंकि कंपनी ने थोड़ा बहुत कहीं इन्वेस्टमेंट किया है और कंपनी ने अपनी कंपनी को विस्तार दिया है, जिसकी वजह से देखिए इसका नेटवर्क तो बढ़ा है, बस प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है। तो इस तरह से कंपनी का जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू है और नेटवर्थ है वो काफ़ी ठीक ठाक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है उसमें देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग करीब 50% से ज़्यादा की है, और जिसमें FIIs और DIIs पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार अपनी होल्डिंग्स बढ़ाते जा रहे हैं, और जो पब्लिक जो है इन्वेस्टर हैं उनकी होल्डिंग घट रही है। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हुए इंस्टीट्यूशंस जो इनका जो होल्डिंग पैटर्न बढ़ रहा है, इससे ये नज़र आ रहा है साफ कि इंस्टीट्यूशंस को इसमें ग्रोथ नज़र आ रही है। और बाकी ये प्राइस भी, कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। प्राइस क्योंकि ओवर वैल्यूड हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा इसमें ग्रोथ देखने को मिली थी, इस वजह से पिछले 2-3 सालों से लगातार करेक्शन देखने को मिल रहा था। और अब पिछले करीब 1 साल से यह जो प्राइस है इसका वो एक स्थिर हो गया, मतलब जो अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसी के बीच में 200-300 रुपये के आसपास इसी में अप डाउन कर रहा है, और अब ये बेस बना चुका है। अब यहाँ से प्राइस के हाइक होने का चांस बहुत ज़्यादा है। जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताएं, रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेकआउट करता है दोस्तों, तो ये मान के चलिए कि ये जो पुराना इसका जो प्राइस था 5200 रुपये का, ये उसको टच भी कर सकता है और उसके बाद उससे ऊपर भी जा सकता है। तो अगर पुराने प्राइस को ही टच कर लेता है तो ये मान के चलिए आपका जो पैसा है वो डबल हो सकता है। इसके अलावा ये 3-4 गुना, मतलब ये मल्टी बैगर स्टॉक है समझ लीजिए सर। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और थोड़ा सा वॉच करते रहिए, मेरे हिसाब से अगर 100% हो जाता है, 2 गुना 3 गुना पेमेंट हो जाता है, तो आपको एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों देर न करते हुए इस कंपनी के नाम के बारे में जान लेते हैं, किस कंपनी की प्राइस की बात हो रही है। इस कंपनी का नाम है दोस्तों बालाजी एमाइंस, इस कंपनी की बात हो रही है। और अब इसके प्राइस में आप जैसा कि देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा अब मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और अब प्राइस भी जो है वो बेस में चल रहा है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ही घूम रहा है, और अब इसमें मोमेंटम आ सकता है। आप चाहें तो इसमें अपना कुछ अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्वेच्छा से, आपकी अपनी इच्छा है, आप अपने रिस्क पर इसमें इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों अब दूसरी कंपनी के प्राइस के बारे में जान लेते हैं। ये कंपनी जो है वो अपैरल एंड लग्जरी सेक्टर की कंपनी है, और मार्च 2021 से इसके प्राइस में लगातार करेक्शन देखने को मिला है, क्योंकि यह भी कंपनी सेम जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें इसके प्राइस में बढ़ोतरी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा इसने अपने इन्वेस्टर को मालामाल किया था, और उसके बाद से जाहिर सी बात है करीब 10-12 गुना इसने रिटर्न दिया। उसके बाद से जो इन्वेस्टर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी होगी, जिसकी वजह से इसके जो प्राइस में करेक्शन देखने को मिला है। आप देखिए, बात कर लेते हैं पूरे 1 मंथ के चार्ट पे, अगर देखा जाए कैंडल स्टिक पे देखा जाए तो 1050 से प्राइस इसका गिरा हुआ है, और उसके बाद से 275 से 550 के बीच में जो इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, 275 इसका सपोर्ट है और 550 इसका रेजिस्टेंस है, इसी के बीच में मूव कर रहा है। और अब ये डब्ल्यू बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों अगर ये डब्ल्यू बनाते हुए 550 का जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करता है तो इसके प्राइस में बहुत तेज़ी आ सकती है, और ये पूरा जो अपना इसका पहले का जो प्राइस था जहाँ से गिरा है 1050, वहाँ तक इसकी जाने की पूरी कैपेसिटी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 1 साल में इसके रिटर्न की। 1 साल में इस कंपनी ने निगेटिव रिटर्न दिया है करीब 29% का, और अगर मंथली चार्ट की बात करें तो मंथ में करीब जो है इसने 2.5% का रिटर्न दिया है, और अगर वहीं वीकली चार्ट की बात करी जाए तो करीब 1 सप्ताह में 1.22% का रिटर्न दिया हुआ है। काफ़ी कम रिटर्न है, क्योंकि अभी ये जो इसका प्राइस है वो अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ही घूम रहा है। और अब बात कर लेते हैं इसके पूरे 1 साल की परफॉर्मेंस की। देखिए बाउंड वीक का जो इसका लो है 262 का है, यही इसका जो सपोर्ट है, और बाउंड वीक जो हाई है 542 का, यही इसका रेजिस्टेंस है अभी फ़िलहाल। तो इसको जब ब्रेकआउट करता है, अगर सपोर्ट को ब्रेकआउट करता है तो स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ये आपका स्टॉप लॉस है, और रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट करता है तो इसमें अच्छा खासा इसमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक बार कंपनी के फंडामेंटल पर नज़र डालते हैं तो मार्केट कैप इस कंपनी का है 5249 करोड़ का। पीई जो है वो इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी कम है, आधा है करीब, और जो डेप्ट इक्विटी है वो बहुत ही कम है, मतलब ऑलमोस्ट जो है डेप्ट फ्री कंपनी है। आरओई भी ठीक ठाक है, अभी 15% के आसपास नहीं, लेकिन 10% का भी आरओई ठीक ही है अभी, क्योंकि कंपनी जो है अभी थोड़ा सा प्रॉफिट कम कर रही है, और डिविडेंड भी देती है करीब 2.25% का। बुक वैल्यू 75 की है, फेस वैल्यू 2 की है। तो कुल मिलाकर कंपनी का फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा है।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, और बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट में थोड़ा सा भी 1-2 सालों में प्रॉफिट कंपनी ने कम गेन किया है, क्योंकि इसका मेन रीज़न है कंपनी के जो नेटवर्थ है उसमें काफ़ी जो है वो बढ़ोतरी हुई है, काफ़ी ग्रोथ हुई है, क्योंकि कंपनी ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी काम किया है, और जिसकी वजह से इसकी देखिए नेटवर्थ जो है वो बढ़ी हुई है। प्रॉफिट कम हुआ है, जाहिर सी बात है। नेटवर्थ में लगातार जो है वो ईयर ऑन ईयर जो है वो ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है, 57% के करीब प्रमोटर होल्डिंग है, और ये थोड़ी सी घटी है अभी जून में। अब इसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन में जो फॉरेनर हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग इसमें घटाई है। लेकिन वहीं जो दूसरी इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें म्यूचुअल फंड आते हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई हुई है, आप देख सकते हैं। और ये भी जून की है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इनकी जो होल्डिंग है सितंबर में जो क्वार्टर आएगा उसमें इनकी होल्डिंग और बड़ी मिलेगी। तो कुल मिलाकर अभी रिटेल इन्वेस्टर तो बढ़ रहे हैं, मगर अभी आने वाले समय में रिटेल इन्वेस्टर कम होंगे और जो इंस्टीट्यूशंस है वो बढ़ेंगे, क्योंकि अब प्राइस जो है वो अब एक साइडवेज मार्केट में आकर रुक गया, और अब यहाँ से नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर ही जाने के चांसेस हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट करेक्शन ठीक ठाक हो चुका है, और प्राइस अभी पिछले 1 साल से यहीं 200-300 रुपये के आसपास, मतलब जो भी इसका जो सपोर्ट है और रजिस्टेंस है उसी के बीच में ये अभी रन कर रहा है। तो दोस्तों अभी तक इस कंपनी का नाम आपको नहीं पता है। इस कंपनी का नाम है वैभव ग्लोबल लिमिटेड, और ये कंपनी लग्जरी और अपैरल इंडस्ट्रीज़ की कंपनी है, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है। और स्टॉक जो दोनों मैंने जो आपको बताए हैं बहुत ही अच्छे प्राइस पर इस समय ट्रेड कर रहे हैं, और ट्रेड लेने का बहुत अच्छा चांस है। जिन लोगों को लगता है, जो अब संतुष्ट हैं, जानकारी से संतुष्ट हैं, वो अपना इसमें ट्रेड ले सकते हैं, मगर जो भी ट्रेड जिसको भी लेना है वो अपने रिस्क पर लें। मेरा स्टॉक रिकमेंडेशन का कोई भी पर्पज़ नहीं है। मैंने जो वीडियो बनाई है केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाई है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो अपने रिस्क पर करिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, जो एनालिसिस के साथ अगर आप इसमें ट्रेड ले रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपको जो है वो अगर किसी वजह से मार्केट में कोई क्रैश आता है, कोई आपातकालीन स्थिति आती है, तो वहाँ पर कुछ समय के लिए प्राइस में गिरावट देखने को मिलेगी। मगर अगर कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, और प्राइस सही समय पे आपने ट्रेड लिया है, तो फिर से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं संजीव दुबे आप सभी से विदा लेता हूँ। अगली किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।